मैं आदरणीय मदन दास जी देवी साहब से निवेदन करता हूं सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन के लिए। मंच पर विराजित श्री भागीरथ जी, इस सभागृह में उपस्थित माननीय बजरंगलाल जी, माननीय भगवती जी, जितेंद्र प्रसाद जी, कश्मीर लाल जी एवं समस्त स्वदेशी जागरण मंच के संपूर्ण उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान और उत्तर क्षेत्र के कार्यकर्ता बंधुगण, वैसे स्वदेशी जागरण मंच का प्रारंभ हुआ तब लगभग 1 करोड़ लोगों तक स्वदेशी का क्या विषय है और उसका मुख्य भाग यानी स्वदेशी विदेशी की सूची यह लेकर भारत का सोना गिरवी रखा गया है, भारत पर इतना कर्जा है, भारत की आर्थिक स्थिति और बदतर होने का कारण ये विदेशी कंपनियां हैं और इसको माल हम न ले, ऐसा आह्वान जनता को करने का कार्यक्रम था। आज सुबह ही चर्चा निकली थी कि उसकी विशेषता क्या थी। वो आंदोलन हवा के जैसा निकला, तूफान बना, लेकिन वो कुछ ही दिनों का था। जाने वाले भी टेम्परेरी थे, जाने वालों को हाथ में पैम्पलेट था लेकिन क्या लिखा है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, परंतु उसका परिणाम और अखिल भारतीय स्वरूप एक महान आंदोलन ऐसा स्वरूप हुआ। और उसके पश्चात लोगों को लगा कि आंदोलन बंद हो गया क्या, परंतु सन 93 में 93 में जो अधिवेशन हुआ अपना, उसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर आए थे और वो 92 के बाद राम जन्मभूमि के बाद का विषय था। इस कारण उनको कम्युनिस्टों ने बहुत प्रेशर लाकर कहा कि आप इनमें मत जाइए, परंतु उन्होंने निश्चय करके उसमें आए थे और उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों को संघ के विरोध का पीलिया हो गया है, लेकिन ये स्वदेशी का काम राष्ट्रीय कार्य है, उसमें मैं जरूर आऊंगा। उनका लिखित भाषण बहुत संवैधानिक कानूनी भाषा में था, परंतु वो बाजू में रखकर उन्होंने सीधे बहुत अच्छा भाषण किया और भाषण में भी कहा कि मुझे यहां न आने देने का अनेक लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मैं यहां पर आया और स्वदेशी आंदोलन में आपके साथ हूं। और भारत माता के मूर्ति के सामने उन्होंने, प्रतिमा के सामने दीप जलाया। तो इसे कम्युनिस्ट क्षेत्र के बहुत बड़े विचारक, जुडिशरी के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऐसे लोग भी इस आंदोलन के साथ जुड़े, चंद्रशेखर जैसे लोग भी जुड़े और उन्होंने तो अपना पहला ड्राफ्ट और संघ का प्रस्ताव लेकर सारे पत्रकार जगत में और जहां जहां जाते थे उस दिखाते थे, देखो ये स्वदेशी का प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। परंतु आप देखते हैं कोई भी आंदोलन चलता है विचारों के आधार पर, और स्वदेशी जागरण मंच ने स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का वैचारिक अधिष्ठान एक दृढ़ और नींव पर खड़ा किया और उसमें फिर उन्होंने किसी भी चीज को सही ढंग से बताने से बिल्कुल संकोच नहीं किया। इसलिए इस विषय को कठिन समय में भी, केंद्र में भाजपा की सरकार होने के समय में भी इस विषय को आगे चलाने का काम ठीक प्रकार से हो सका। इस विषय की गंभीरता कल से आप सुन रहे हैं, इसके पहले भी आपने सुना होगा।
विषय है तो गंभीर। कई लोगों ने प्रश्न पूछा कि इतना गंभीर विषय है, इतनी बड़ी समस्या है, इसको हम हल कैसे करेंगे। उसका लोगों ने उत्तर देने का भी प्रयास किया। मतलब विषय गंभीर भी है, विषय रियलिटी है, यह केवल काल्पनिक नहीं है। और इसका कारण है कि साम्राज्यवादी देश साम्राज्य हटने के बाद अपना उपनिवेश देशों में व्यापार बरकरार रहे, इसलिए उन्होंने उन देशों को वो स्वतंत्र होने के पश्चात उनकी आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाकर और नेताओं को मैनेज करने की क्षमता के कारण उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं गैट, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा सभी देशों को बांधने का, व्यापारिक संबंध रखने का और कानूनी ढंग से धीरे धीरे उन पर अंकुश उत्पन्न करने का प्रयास शुरू किया, ये भी हम जानते हैं। और WTO बनने के बाद तो हम देखते हैं किस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन WTO के पश्चात अन्य देशों को जो फायदा आया, अनुभव आया, भारत को भी आया कि इन्होंने दिए हुए सारे सुझाव, इनके सारे इरादे, इनका प्लानिंग, इनका स्वयं का होने वाले इनके देशों पर परिणाम, ये सभी सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। इस कारण अमेरिका की जो स्थिति हो रही है उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, परंतु उनका प्रयास लगातार चल रहा है। और जब कभी सरकारें अंदर से कमजोर होती है, मैनेजेबल नेता होते हैं, तब उनको, उन देशों को, उन नेताओं को मैनेज करना, उनको करारों में फंसाना, ये आसान होता है, जिसका प्रयास अभी हो रहा है। WTO की कॉन्फ्रेंस हमने यहां पर बुलाना और हमने अपने गलतियां मानो की है उसको दुरुस्त करने का प्रयास करने का वक्तव्य देना, इस प्रकार का जो हो रहा है, ये सरासर किसी भी कमजोर देश, कमजोर नेतृत्व और जिन देशों के नेतृत्व को मैनेज किया जा सकता, ऐसा नेतृत्व खड़ा हो रहा है। इसलिए खतरा तो बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग हैं। दूसरी ओर से अच्छी बात यह है, पूरे देश में कम से कम कुछ हजार कार्यकर्ता आए दिन स्वदेशी के बारे में विचार करने वाले, पढ़ने वाले, सोचने वाले, चर्चा करने वाले, लिखने वाले, ऐसे कार्यकर्ता देश भर में खड़े हुए हैं। अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में जिनके नाम लिए गए, ऐसे कई लोग अपने संपर्क में आए कि जो इस विषय में चिंतन करते हैं, अपने हो या और कोई हो। तो कुल मिलाकर स्वदेशी का विषय, आर्थिक स्वातंत्र्य का विषय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का ये षड्यंत्र, इन सब के बारे में चर्चा, जानकारी लेने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। और खेती के विषय में, खेती कैसे प्रावलंबी हो रही है, पेस्टिसाइड कैसे खतरनाक हो रहे हैं, रासायनिक खाद कैसे खतरनाक हो रहा है, जमीन का कैसे बंजर हो रही है, पर्यावरण कैसे बिगड़ रहा है, पानी कैसे प्रदूषित हो रहा है, वगैरह अनेक बातें सबके ध्यान में आ रही है। यानी उनके देशों के विद्वान लोगों में भी उनके सारी इन नीतियों के बारे में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे देश के लोग भी, हमारे न होते भी शायद कभी पर्यावरण का अर्थ सर्वत्र वह है, इस प्रकार का विचार हम जो करते हैं वैसा न करते हुए भी वे इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, सस्टेनेबल और बीज की शुद्धता और गो नस्ल की शुद्धता और भारतीय गाय, विदेशी गाय, उनके गाय के दूध में फर्क और गोबर के द्वारा
कितने प्रकार के औषधि खेती के लिए लगने वाले उर्वरा प्राप्त हो सकती है, गैस प्राप्त हो सकते हैं, उसके गोमूत्र के द्वारा निर्माण होने वाली चीजें, ऐसे अनेक विषयों पर अनेक लोग काम कर रहे हैं। उन सब का माहौल सारे भारत में पैदा हो रहा है। तो ये सारे वातावरण में, इससे अनुकूल वातावरण में